विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल शिक्षित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम देश को, देश की बेटियों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को समाज के इन रावणों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की आवश्यकता रहेगी। और उसी कार्य को करने के लिए एकल अभियान प्रयत्नशील है। विजयादशमी के पश्चात नवरात्रि का संपूर्ण साधना काल पूर्ण करके घर में विश्राम करने के बजाय रविवार की शाम छोड़कर इस सभागार में उपस्थित सभी देश प्रेमी भाइयों बहनों माताओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये पंक्तियां कभी भारत ने कही थी। इन पंक्तियों के कारण ही भारत भारत कहलाया। एक नारी के कारण, या ये कहें कि एक नारी की प्रतिष्ठा की रक्षा के कारण रामायण रची गई और एक नारी की प्रतिष्ठा के कारण ही महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध संपन्न हुआ। तब भारत भारत कहलाया। सामान्य से पिता से मिले हुए निर्देश का पालन करने के लिए एक राजकुमार सारा राजपाट छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर जंगल जंगल भटकने के लिए तत्पर हो गया और जब अयोध्या की राजबहू की प्रतिष्ठा का प्रश्न आया तो सर्वसमर्थ होते हुए भी देश के राजाओं को, विश्व के राजाओं को अपने साथ नहीं लिया। वन में निवास करने वाले सामान्य समाज को अपने साथ जोड़ते हुए लंका की ओर अग्रसर हुए। विश्व भर के सागरों को सुखा सकने की क्षमता वाले वनवासी राम विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर 3 दिन सागर के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, विनती करते रहे। सब जानते थे कि ये चाहते तो चुटकी में लंका को मसल सकते थे, किंतु नहीं किया। मर्यादा को धारण किया और जन सहयोग के द्वारा लंका पर विजय प्राप्त की। उद्देश्य केवल एक था, भारत की एक बेटी की लाज सुरक्षित रहनी चाहिए, केवल एक उद्देश्य। इतने के पीछे एक देश को, देश की राजधानी को जला डाला। कहने का आशय, कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। देवी द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से जैसा अपमान हुआ, उस अपमान का प्रतिकार करने के उद्देश्य से ही महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध का नेतृत्व भगवान को करना पड़ा।
वैसी ही कुछ परिस्थितियां जब भारत में पुनः निर्मित हुई, तब समाज के शुभचिंतक नागरिकों ने एकल अभियान की कल्पना की और उसका कार्य का शुभारंभ किया। हम 35वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्रमशः प्रयत्नशील हैं कि देश के पूरे संपूर्ण कार्य क्षेत्र को हम आच्छादित कर सकें। मुझसे पहले प्रेजेंटेशन देते समय आदरणीय नीरज राय यादव जी ने बताया कि देश में गांव है 6.5 लाख और हम पहुंचे हैं 1 लाख तक। बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है जहां तक पहुंचना है। कई बार मन में यह प्रश्न आता है, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? आप तो शिक्षा का अभियान चला रहे हैं, नहीं पहुंचेंगे तो लोग अशिक्षित रह जाएंगे क्या? नहीं, अशिक्षित नहीं रहेंगे। अशिक्षित तो उस काल में भी नहीं थे जब रामायण रची गई थी। विद्वान तब भी होते थे, विद्वान आज भी हो रहे हैं। विद्वान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर चर्चा में लोग कहे जाते हैं कि रावण भी तो विद्वान था। अर्थात विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल शिक्षित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम देश को, देश की बेटियों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को समाज के इन रावणों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की आवश्यकता रहेगी। और उसी कार्य को करने के लिए एकल अभियान प्रयत्नशील है। हम जब चले थे तो गांव-गांव में मिशनरी कार्यकर्ता भोले भाले वनवासी परिवारों का धर्मांतरण करने में तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। आज हम ये कह पाने में संतोष का अनुभव करते हैं कि जिस गांव में एकल अभियान पहुंच गया, वहां से मिशनरी कार्यकर्ताओं को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कई बार हमारे ऊपर यह आरोप भी आता है, आप धर्मांतरण रोकने के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, हम धर्मांतरण से हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? हम केवल समाज को शिक्षित और जागरूक करने का प्रयत्न करते हैं। हम समाज को डूज एंड डोंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। उसके आगे का काम, उसके आगे की भूमिका समाज निभाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। 4 वर्ष पहले कश्मीर घाटी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन जम्मू के नेहरू युवा केंद्र में संपन्न हो रहा था और तत्कालीन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पधारे हुए थे। मन में उनके शंका थी कि हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित यह संगठन
मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं से कैसे काम लेता होगा, क्योंकि सामने कश्मीर घाटी के सब मुस्लिम युवक युवतियां कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित थे। अनेक तरह के प्रश्न पूछते पूछते जब सब प्रकार से उनको संतुष्टि हो गई तो अंत में हास परिहास के भाव से एक प्रश्न उन्होंने ऑडियंस के बीच में उछाल दिया। वो प्रश्न था, अच्छा ये बताओ तुम्हारे गांव में पत्थरबाज कितने होते हैं? आप कल्पना करिए कि इसका प्रतिकार कैसा रहा होगा। उस सामने बैठी समूह में से सबसे कम उम्र की हमारी आचार्या इतने जोश के साथ खड़ी हुई कि मंत्री महोदय के साथ जो कमांडो थे उनकी उंगली और हाथ और उनकी बंदूक की नली तीनों सीधी हो गई, अलर्ट हो गई। ये वो कालखंड था जब कभी भी किसी भी जगह आतंकवादी घटनाएं घटित होती थी। सुरक्षा कर्मियों को लग गया अब कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये यहां भी है, यहां जो बैठे हैं ये समुदाय भी वैसा ही है। अगर इसी के बीच में एक मुस्लिम नौजवान अभी दहाड़ के खड़ा हो जाए, आधे लोग सिमट जाएंगे सीटों के नीचे कि कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगा। ये हमारी धारणा बन चुकी। तो उन कमांडोज की भी वही धारणा थी। एक मुस्लिम युवती बिफर के खड़ी हुई है, ऐसा न हो मिनिस्टर के ऊपर हमला कर दे। उसने अपना नकाब पीछे फेंका और उसने जो शब्द प्रयोग किए थे वो प्रयोग करने का मैं प्रयास करता हूं। उसका अभ्यास नहीं है इसलिए वैसा ही बोल पाऊंगा, आवश्यक नहीं है। उसने कहा, ला हौल विला कुव्वत। जनाब, आपने ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की हिमाकत कैसे की? आपको मालूम होना चाहिए कि जिस गांव में एकल पहुंच जाता है उसमें पत्थरबाज पैदा होने बंद हो जाते हैं। ये अक्षरशः यही उत्तर था उस मुस्लिम युवती का जो एकल अभियान के अंतर्गत एक गांव के एकल विद्यालय में आचार्य का दायित्व निर्वहन कर रही। और तत्काल प्रत्युत्पन्न मति से यह उत्तर निकला था, उसको रटाया पढ़ाया नहीं गया था। प्रेजेंटेशन जैसा स्वरूप नहीं था कि तैयारी करके उसको बुलाया गया। अचानक प्रश्न आया और अचानक उत्तर निकल आया। आज की जो स्थिति है उस स्थिति में देश पुनः विभाजन के कगार पर खड़ा है। टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है पूरा समाज। हम सब अपनी अपनी जाति को लेकर जागरूक होने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो अपने धर्म को लेकर संगठित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। संचालक महोदया से समय की जो सीमा का संकेत मिला था, मेरी घड़ी के अनुसार वो पूर्ण हो रहा है। तो उस समय जो दृश्य था और वर्तमान में जो भारत का दृश्य है, हम सबके सावधान होने, अलर्ट होने का दृश्य है। हमको हमारे सरकारी नेताओं ने, सरकारी इसलिए कह रहा हूं कि वो जब वहां पहुंचते तभी गड़बड़ शुरू करते हैं। हमको कैसे कैसे दिशा देकर दिशा भ्रमित कर दिया। सन 74-75 के आसपास एक स्लोगन हमको दिया गया था, हम दो हमारे दो। यहां बैठे हुए लगभग सब लोगों के हिसाब से इस स्लोगन में न तो कुछ आपत्तिजनक है और न ही कुछ आश्चर्यजनक है, किंतु
हमारे समाज की पूरी फिलॉसफी बदल गई। हमारे परिवार के सदस्यों की कल्पना जो होती थी, परिवार अर्थात माता पिता, यदि जीवित हैं तो बाबा दादी, और हम स्वयं, हम पति पत्नी और हमारी संतानें। बाबा दादी, माता पिता, बेटा बहू और संतानें। और इस एक स्लोगन के माध्यम से हमारे देश की प्रिय सरकार ने हमको क्या दिशा दे डाली? हम दो हमारे दो, बाबा दादी माता पिता दोनों फैमिली से आउट। कुछ दिन अभ्यास कराया गया, आज सच्चाई सामने है। सब छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई। अब जो नागरिक बड़ी संख्या में, सब नहीं मैं कहता हूं, बड़ी संख्या में जो जीवित रह रहे हैं, जिनके जीवन का जो अपना मिशन बनाया हुआ उन्होंने, पूरी आर्थिक योजना जो बनाई है, उसके अंतर्गत 4 ही सदस्य हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, बस। हम सिमटते जा रहे और उन्होंने उस समय भी आज भी इस सरकारी स्लोगन को महत्व नहीं दिया। आज भी उनका वही पुराना स्लोगन है, हम 5 हमारे 25। लोग प्रश्न करते हैं 5 कैसे? हम बोलते थे हम 2 हमारे 2, उनके यहां पहले ही हम 5, 1 + 4, हम 5 हमारे 25। और वो अक्षरशः पालन करते चले आ रहे हैं इस धारणा का, इस स्लोगन का। तो अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। एकल अभियान जिस कार्य में लगा हुआ है, आज देश को जैसे विचार की आवश्यकता है, उसमें कुल मिलाकर एक ही विचार उपयोगी है, वो है देश के लिए जीना सीखें। हम सब अपनी अपनी फैमिली के लिए जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं। अब आवश्यकता है देश के लिए जीने की। देश के लिए जीना अर्थात क्या करना? तो अपने देश की भाषा से प्रेम करना हमने छोड़ दिया। अपने देश की वेशभूषा से प्रेम करना, गर्व करना। अपने देश की परंपराओं से प्रेम करना, फिर चाहे वो बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, सब समय अपने देश की परंपराओं से प्रेम करना। अपने देश के उत्पाद से प्रेम करना, हमारे देश की कंपनियों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट से प्रेम करना। क्यों करना ये सब? तो 5-7 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी मणिकर्णिका। उस फिल्म का थीम सॉन्ग जो था, उसकी पहली पंक्ति, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, बोलिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो देश के लिए आप सब जीने का अभ्यास करें, अपने छोटों को देश के लिए जीने की आदत लगाएं। एकल अभियान इसी प्रयत्न में लगा हुआ है। आप सब अपना प्रेम, अपना आशीष एकल अभियान के साथ बनाए रखें। वनवासी भारत की ओर से मैं आपको वचन देता हूं कि हम आपको एक सुरक्षित भारत सौंपेंगे। जय श्री राम।